तलवार और त्रिशूल कहाँ से आ गया जी? गांधी तो कभी तलवार और त्रिशूल का बात तो नहीं करते हैं। जूम करके देख लीजिए भैया, ये पहले भाजपा में थे और आज जनसुराज में है। अच्छा। और तलवार और त्रिशूल जब गांधी जी कब से उठाने लगे? नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनआउट न्यूज। अभी हम मौजूद पटना में। बताना चाहूँगा, प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को उनका पार्टी लॉन्च हो रहा है। प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। बहुत दिन से प्रचार प्रसार तेजी से कर रहे हैं, सबको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो प्रशांत किशोर खुद मुख्यमंत्री बन सकते हैं कि नहीं? फर्जीवाड़ा नेता है प्रशांत किशोर। कैसे? कहता है कि हम गांधी के विचारों पर चलते हैं। हम छपरा के हैं। सही बात। और छपरा के खेड़ा में जनसुराज की एक मीटिंग हुई थी। अच्छा। ये तलवार और त्रिशूल कहाँ से आ गया जी? गांधी तो कभी तलवार और त्रिशूल का बात तो नहीं करते हैं। जूम करके देख लीजिए भैया, ये पहले भाजपा में थे और आज जनसुराज में है। अच्छा। और तलवार और त्रिशूल जब गांधी जी कब से उठाने लगे? फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। ये गोडसेवादी विचारधारा भाजपाई प्रशांत किशोर बताई, जो बांस बल्ला गार रहे हैं, जो बिहार भर घूम रहे हैं, ये पैसा विचारधारा क्या है? गोडसेवादी, मारो काटो पीटो, गांधी का विचार था एक, हम सबको एक हैं। ये कहाँ से तलवार? गांधी तो कभी तलवार लाने का नहीं कहे। देखिए यहाँ स्पष्ट जनसुराज इसके लिखा हुआ, जनसुराज। हाँ, तो लिखा हुआ तो है। फर्जीवाड़ा नहीं है। गांधी कभी तलवार उठाने की बात नहीं करते हैं प्रशांत जी। ये जो आप गांव गांव घूम के बांस बल्ला गाड़ रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है? कितना घंटा के मनरेगा में मजदूरी करते हैं? आज ही के दिन मनरेगा आया था, मनमोहन सिंह जी कांग्रेस की सरकार मनरेगा लाया था। कितना दिन मनरेगा में आप काम करते हैं? कहाँ से पैसा आ रहा है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवाल के से तेजस्वी यादव बिहार को बर्बाद कर रहा है, कांग्रेस देश को बर्बाद कर दिया। अरे सवाल कीजिए मोदी जी से, जो है सत्ता में सवाल ही नहीं कर रहा, सवाल कर रहा है विपक्ष से। सवाल करना चाहिए। हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनसे सवाल करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव जी का बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव को टारगेट निशाना पे निशाना लेते हैं। ऐसे कैसे चलेगा नीति? जिसका जनाधार रहेगा उसी का टारगेट होगा भैया। नीतीश जी का कितना जनाधार है? कितने परसेंट उनकी आबादी है? कितना उनका सांसद जीता है? तीसरी नंबर की पार्टी, विकलांग सरकार। विकलांग सरकार है बिहार की। अपने विकलांग की सरकार अपने दम पे है क्या? नरेंद्र मोदी जी आए, राजनाथ सिंह जी आए, नड्डा जी आए, चड्ढा जी आए, सब लोग तो आइए रहे। कहाँ तेजस्वी को रोक पाए? सबसे बड़ी पार्टी तेजस्वी रही। तेजस्वी की पार्टी आरजेडी 75 सीट, बीजेपी भी पिछड़ गई। तो सारे टारगेट करना है, पैसा मिलता है भैया। आप भी पैसा दीजिएगा तो आपको टारगेट करना चालू कर देगा। पैसा आ रहा है ना, कहाँ से बांस बल्ला गाड़ रहा है जो 5,000 का तनख्वाह मिल रहा है? किशोर कह रहे हैं कि हम प्रदेश अध्यक्ष कोई दलित के बनाएंगे। दलित के बनाएंगे, बिल्कुल बनाना चाहिए। कहाँ हम मना कर रहे हैं? 21 तारीख मुख्यमंत्री कहा नहीं दलित के? अरे भैया 2 दिन पहले 21 तारीख था, 23 है, कल बीच परसों 21 तारीख था। पटना के डगमंगला चौराहा में लाठी चार्ज हुआ। सही बात। कहाँ गए थे प्रशांत किशोर? उसमें दलित नहीं था। लाठी कौन खाया? कितना ट्वीट किया प्रशांत किशोर जी, दलितों को लाठीचार्ज किया गया तो? अरे आपका कुर्सी थोड़ी छीन रहे थे मुख्यमंत्री जी। वो तो मांग कर देगा हमारा आरक्षण खत्म नहीं किया। आप आरक्षण पे बोलते नहीं, आरक्षण ये होना चाहिए, होना चाहिए। अरे काहे आरक्षण होना चाहिए भैया? चिराग पासवान आरक्षित से सांसद बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसका बाप आरक्षित से सांसद बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसका बहनोई आरक्षित से सांसद बनेगा कोई दिक्कत नहीं। जीतन मांझी का बेटा प्रोफेसर बनेगा आरक्षित सीट से, जीतन मांझी सांसद बनेगा आरक्षित सीट से, जीतन मांझी का समधिन बनेगा आरक्षित सीट से विधायक, जीतन मांझी की बहू बनेगा आरक्षित सीट से विधायक। और हम बने तो खराब। अभी ओकरा बेटा प्रोफेसर है और वो प्रोफेसर बना आरक्षित सीट से, वो बन रहा तो ठीक, हम बने तो खराब। मतलब गरीब का छीना जाएगा नहीं। यही कल ही हम सुने हैं, एक लाइव सिटीज के पत्रकार है दिल्ली में, उनका बेटवा बैठल था, हम अपना आरक्षण छोड़ देंगे। हाँ। अरे भैया आप अभी प्रोफेसर पद से लेकर बिहार विधान परिषद में मंत्री हैं और मंत्री और विधान परिषद है। किस माध्यम से गए? आपका बाप अभी गया, आपके बाबूजी अभी गया सुरक्षित सीट जो आरक्षित है, उस सीट से सांसद है। बोले बाबूजी को इस्तीफा दीजिए, गया से लड़िए पटना आकर। पटना आरक्षित नहीं है, लड़ लीजिए। तो अपने लड़ेगा आरक्षण से, हमारा कहेगा आरक्षण छोड़ दो। ड्रामा हो रहा है। कैसे चलेगा? नहीं, लोग फर्जीवाड़ा भाई, खुश करने में लगा हुआ। रामचंद्र पासवान, भाई रामविलास पासवान समस्तीपुर सुरक्षित सीट से सांसद, चिराग पासवान पुत्र रामविलास पासवान हाजीपुर संसदीय सीट सुरक्षित सीट से सांसद, अरुण भारती दामाद रामविलास पासवान जमुई सुरक्षित सीट से सांसद, जीताराम मांझी गया सुरक्षित सीट से सांसद, संतोष मांझी प्रोफेसर सुरक्षित सीट से प्रोफेसर और बिहार सरकार में मंत्री, जयवंती देवी जीताराम मांझी जी की समधन। ये कैसन परिवारवाद है भाई? बेटवा पतोहिया के माइयों को टिकट दे रहा है, लड़िए पटना आकर, कोई रोका हुआ है? तो अपने लड़ेंगे आरक्षण सीट से, हमारा कहता है आरक्षण छोड़ दो और पहले आप ना छोड़िए। क्रीमी लेयर बहुत समर्थन कर रहे हैं। हाँ। क्रीमी लेयर में प्रक्रिया है कि अगर आपके परिवार से एक आदमी को मिल जाएगा तो दूसरा आदमी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। चल ठीक है, अगर आप समर्थन कर रहे हैं तो आप तो सांसद बन गए आरक्षित सीट से, तो बेटा को हटाइए प्रोफेसर पद से। समझन को हटाइए, आपके परिवार का है ना भैया। आप समर्थन कर रहे हैं, हमारा मिल रहा तो आप विरोध है, तोरा मिल रहा हम विरोध नहीं करेंगे।
ऐसे ऐसे लोग को तो सत्ता से हटा के कान पर उठा के फेंक देना चाहिए। अरे दुर्भाग्य था बिहार का कि मुख्यमंत्री बन गया। अब मुख्यमंत्री बन कहता है हम तो मूस खाते हैं, हम चूहा खाते हैं। तो तोरा मना कौन कहले? पूछ कौन रहा तोरा से कि तू कौची खाता नहीं खाता? अरे ये बताइए कि आप मुख्यमंत्री बने तो मांझी समाज के कितने लोग को बिहार सेक्रेटेरिएट में जगह दिए, बिहार विधानसभा में कितने लोगों को जगह दिए, बिहार के कर्मचारियों में कितने मांझी समुदाय के लोग गए, वो नहीं बताइएगा। तब मूस खाते, तब बकरी खाते, तब बोका खाते, तू का खाता बड़ा इसका मतलब? अरे बिहार में क्या कमी बताओ? ये ऑन रिकॉर्ड सीएम का बयान है कि मछली हम मूस खाते के चूहा खाते का खाते को तोरा कौन मना कहले है? वो अपने समाज के विकास करवा के अरे बताइए ना भैया, जब तक उस मुख्यमंत्री रहे, जितने महीने का उनका कार्यकाल था, ठीक है छोटा कार्यकाल था, दुर्भाग्य से बन गए थे, लेकिन उतने ही महीने में कितने लोग को बिहार सेक्रेटेरिएट में आप जगह दिए। विश्वेश्वरैया भवन है यहाँ बगल में, जहाँ चुनाव के दौरान आग लगाया गया था और आज बनकर तैयार हो गया। विश्वेश्वरैया भवन में कितना भी मांझी समाज का लोग है, बिहार विधान परिषद में कितना मांझी समाज लोग है, बिहार विधानमंडल में कितना मांझी समाज का लोग है? एकदम नहीं। समाज जो है एक जाति से नहीं होता। अच्छा, मेरा समाज सवाल का मतलब कि सबको लेके चलने वाला वो सामाजिक है। मेरा सवाल ये आज है के जो बिहार के नेता हैं कि किसी एक समाज की बात करते हैं, तो भैया ऐसे नेताओं को प्रणाम कर लो, ऐसे नेता को लाओ जो सबकी बात करे। कौन सबका बात कर रहा है? जैसे अभी है जनसुराज, अच्छा, जो सबको लेके चलने की बात कर रहा है, करेगा कि नहीं ये तो आने वाले समय बताएगा, लेकिन वही एक नेता है जो आज के डेट में सबका विकास और सबका साथ लेके चलने की बात करता है। थैंक यू भैया। बताना चाहूंगा का चाल चरित्र और चेहरा। दलित समाज पर डाक बंगला पर लाठी चार्ज हुआ, प्रशांत किशोर काहे नहीं आए, काहे नहीं एक ट्वीट किए? अगर आप अनलीगल रूप से काम करेंगे, अगर धरना पे आप अनलीगल है? अनलीगल क्या है? शांतिपूर्वक आप तोड़ फोड़ कीजिएगा तो क्या नहीं रोकेगी आपके आपको। पास है फुटेज, है सीसीटीवी का फुटेज? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, हो सकता है ट्रैफिक नियम का ही उल्लंघन किया हो। हाँ भैया। तो यानी कि मुख्यमंत्री जब छात्र राजनीति में थे नीतीश कुमार जी, अच्छा। जब वो जेल गए थे तो हमको जेल डाल दिया कांग्रेस की सरकार, तो मुख्यमंत्री भी तोड़फोड़ कर रहे थे। आंदोलन को दबाना, आंदोलन हमारा आंदोलन के नमूना है, आंदोलन हमारा संवैधानिक। लालू यादव, नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज करता है। अरे सत्ता से हटिए भैया, बता दिया जाएगा कितना लाठी होता है। लालू यादव और नीतीश कुमार लोहिया और जेपी आंदोलन के नमूना और लफुआ हैं, जो कि आज बिहार को बर्बाद करके रख दिए। अगर ये दोनों नहीं हुए होते तो बिहार का ये बदतर स्थिति देश नहीं की होती। चौथी पास प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं देश का? चौथी पास प्रधानमंत्री देश और दुनिया को तो अपने, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, छोड़िए प्रधानमंत्री का। आप बिहार के लिए टारगेट 35 वर्षों में दोनों ने क्या किया? भैया कुछ नहीं किया, माना बिल्कुल कुछ नहीं किया। लालू जी पहली बार मुख्यमंत्री अपने दम पर नहीं बने थे। उस समय के तत्कालीन बीजेपी के नेताओं ने लालू जी को, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ, आपने दोनों को लफुआ बोला, दोनों सम्मानित पद पे, इसलिए मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। लालू जी पहली बार मुख्यमंत्री भाजपा के समर्थन से बने थे और उसी कार्यकाल में बिहार का सारा कल कारखाना उद्योग बंद हो गया था, जो कि कांग्रेस ने लगाया था। बिहार में 27 चीनी मिल थी, 24 पेपर मिल थी और 3 जूट मिल था बिहार में। मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ। और जब भागलपुर में रथ रोका गया तब ये लोग समर्थन वापस ले लिया, और जब कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा था और भाजपा की सरकार थी, केंद्र सरकार, जनता दल की सरकार थी, सॉरी भाजपा की नहीं थी, और भाजपा उसको समर्थन किया था, जनता दल की सरकार थी, भाजपा समर्थन किया था। और जब पंडितों को मारकर भगाया जा रहा था उस समय समर्थन वापस नहीं। जब हमारा रथ रोक लिया तो समर्थन वापस जनता दल से ले लिए। अरे बताइए पहली बार, और कहे कि नीतीश कुमार जी बर्बाद कर दिए। बिल्कुल, हम तो मान रहे हैं नीतीश जी बर्बाद किए। 17 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है। कौन है सुशील कुमार मोदी जी? किस पार्टी का नेता है? कौन है तारकिशोर प्रसाद? कौन है सम्राट चौधरी? कौन है विजय सिन्हा? और कौन है ये आमी काला कालू जो बोल रही थी मिथिला थी बांग्ला में उप मुख्यमंत्री बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री रेणु देवी कौन है? अरे 5 उप मुख्यमंत्री बीजेपी का खाली नीतीश जी बर्बाद किए। आई भजपैयन चश्मा लगा कोची कर रहा था। सुशील मोदी क्या कहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति, मर गए बेचारे। तारकिशोर प्रसाद जी कहाँ है? कहाँ है सम्राट चौधरी? कहाँ है विजय सिन्हा? जवाब दीजिए। 5 उप मुख्यमंत्री। देखिए, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ कि मैं किसी पार्टी के बारे में बोल सकूँ कि बीजेपी और नेता नहीं बोल सकते, लेकिन आप किसी व्यक्ति को कह सकते हैं कि वो मुँह पिए। आप मर्यादा में हैं, आप मर्यादा में हैं, आप जो खाइए, लेकिन आप बताइए आप तो मुँह पीने की बात कर रहे हैं, आप मर्यादा की बात सिखा रहे हैं भैया। ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही अंधभक्त हैं जो बिहार को बर्बाद में अपना बहुमूल्य योगदान दिए हैं। ऐसे ही लोग हैं जो बहुमूल्य योगदान दिए बिहार के बदतरी में। बिहार में आज बिहारी एक गाली है पूरे देश में। क्यों? उसका कारण है लालू और नीतीश। पिछले 34 वर्षों से बिहार को मजदूर का फैक्ट्री बना दिया और कहते हैं कि ये गरीबों का मसीहा है। अरे गरीब को तो एक गरीब से भी बदतर बना दिया, जो कि शब्द नहीं है कि गरीब से अब बदतर क्या कहा जाए। बताना चाहूँगा, अभी हम प्रशांत किशोर के बारे में बात कर रहे थे। प्रशांत किशोर के कुछ लोग बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर अच्छा काम
कर सकते हैं, उनका जो प्रचार प्रसार है बहुत अच्छा कर रहे हैं, कर सकते हैं, लेकिन लगभग लोग यही बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर अपना राजनीति कर रहे हैं, भाजपा का बी टीम है। कुछ लोगों का कहना है जिसकी 10% आबादी है, सड़क से लेकर संसद तक कब्जा है, 90% की जिसकी आबादी है वह गटर साफ कर रहा था, कहीं नाला साफ कर रहा था, वह कहीं कंपनी में काम कर रहा था, कोई कारखाना में काम कर रहा, उसका हक की बात करने के लिए कोई पार्टी हक की बात नहीं कर रहा। आप इसकी बात करेंगे, अगर मैं बात करता हूं किसी गरीब आदमी के बात, किसी दलित समाज की बात, तो 10% का जो आदमी उसको पेट में दर्द हो जाता है, पेट में चुभने लगता है, पता नहीं क्यों होता। जब मैं गिनती करना स्टार्ट करता हूं कि सड़क पर कब्जा किसका है, ज़मीन पे कब्जा किसका है, अपार्टमेंट पे कब्जा किसका है, मीडिया पे कब्जा किसका है, जज पे कब्जा किसका है, तो इनको दर्द होने लगता है, पता नहीं। लेकिन दलित समाज जो है उनकी जाति पता कीजिए, अगर नाला साफ करे उसकी जाति क्या है, गटर साफ करे उसकी जाति क्या है, सब्जी बेच रहे उसकी जाति क्या है,